Good morning student. This is the class 5 general knowledge chapter 20 of your general knowledge book, and the topic is extinct animals. That means विलुप्त एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो अब विलुप्त हो गए हैं, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. सो एनिमल्स विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल कहलाते हैं. गिवन बिलो आर सम ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल. Find the names of these animals as per given description by taking help from the check box. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन है और पिक्चर्स है. आपको चेक बॉक्स की हेल्प लेकर इन एनिमल्स के नाम बताने हैं. सो फर्स्ट वन इज, इट वॉज द फ्लाइटलेस बर्ड दैट लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मॉरिशस. It was related to pigeons and doves. It stood above 3 feet tall, lived on fruits and nested on ground. So यह फ्लाइटलेस बर्ड था. दैट मीन्स ऐसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता था और मॉरिशस के आइलैंड में पाया जाता था, और यह पिजन और डव से रिलेटेड था. यह 3 फीट लंबा था और ये फ्रूट्स में रहता था और ज़मीन में अंडे देता था. तो ये कौन सा बर्ड था? तो इसे बोलते थे डोडो. तो इस बर्ड का क्या नाम था? डोडो. द नेक्स्ट वन इज, इट वॉज द लार्जेस्ट डियर ऑन द अर्थ. यह अर्थ का सबसे लंबा डियर था, हिरन था. It lived in Eurasia. It was famous for its size, 7 feet tall at the shoulders, and the particular for having the largest antlers of any known, curved a maximum 12 feet from tip to tip, and weighing up to 90 pounds. ये सबसे लंबा डियर था और इस शोल्डर तक ही इसकी 7 फीट थी. और अगर टिप टू टिप आप बिल्कुल नीचे से ऊपर तक का इसका हाइट मेजरिंग करेंगे तो यह 12 फीट लंबा था और इसका वेट 90 पाउंड था. तो इस डियर का नाम क्या था? इस डियर का नाम था आयरिश डियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयरिश डियर. The next one is, it was the most famous extinct animal of Africa. ये बहुत ही फेमस एक्सटिंक्ट एनिमल था, अफ्रीका का है था. It was subspecies of plains zebra. It was distinguished from the other zebras by having the usual vivid mark on the front part of the body only. In the midsection, the strips faded and the dark interstrips spaces become wider and hind quarters were plain brown. यह बाकी जेब्रा से अलग था और यह जेब्रा का ही स्पेसीज था, लेकिन बाकी जेब्रा से अलग था क्योंकि इसके जो मार्क थे वो बॉडी के फ्रंट पार्ट में ही थे, और मिड सेक्शन में जो स्ट्रिप थे वह धुंधले और डार्क हो गए थे और अंदर जो थे वो चौड़े थे. और कैसे थे? प्लेन ब्राउन कलर में थे. ये कौन सा जेब्रा था? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था क्वागा. द नेक्स्ट वन इज, it was westernmost subspecies of tiger found in Iran, Iraq, Afghanistan, Turkey, Mongolia, Kazakhstan, Caucasus, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, until it apparently became extinct in the 1970s. Of all the tigers known to the world, it was the third largest. The westernmost
मोस्ट स्पेसीज है टाइगर का, जो कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, टर्की, मंगोलिया, कजाकिस्तान, काकासस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में पाया जाता था और यह 1970 तक एग्जिस्ट कर रहा था। और जितने भी टाइगर वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनमें से यह थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट टाइगर था, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर था। इसका नाम है कैस्पियन टाइगर। And the next one is, it was the largest known carnivorous marsupial of modern time. It was native of Australia and New Guinea. It is true to have become extinct in the 20th century. It has strips on its back. It was somewhat like a wolf and a tiger. So यह सबसे बड़ा कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी प्राणी था मॉडर्न टाइम का, और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुआना के आसपास में पाया जाता था। 20th सेंचुरी तक यह एग्जिस्ट करता था। इसके पीछे स्ट्रिप थी और यह कुछ टाइगर और वोल्फ की तरह दिखता था। सो इसका नाम था तस्मानियन टाइगर। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तस्मानियन tiger. So students, did you know Steller sea cow was found near Asiatic coast of Sea. It could grow up 7.9 meter long and weigh up to 3 tons. It looks somewhat like a large seal but had 2 stout forelimbs. The Steller sea cow जो कि एशियाटिक कोस्ट में पाया जाता है, बेरिंग सी में, और यह 7.9 मीटर लंबा और इसका वेट 3 टन्स होता है। यह कुछ सील की तरह दिखता है पर इसके 4 लिम्स होते हैं, इसलिए इसका नाम काऊ रखा गया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 21 रेप्टाइल वर्ल्ड इन टुमारो। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।